हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आए होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम लोग बात कर रहे होंगे वन शॉट लेक्चर्स के बारे में। वन शॉट लेक्चर्स को एकदम डिटेल करेंगे कि क्या वन शॉट लेक्चर्स होते हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एक एक बात जानेंगे बिल्कुल विस्तार में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन काम की है कि मैं कौन हूँ, क्या है, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर एक सब्सक्राइब कर दें तो ये हमारे लिए इनफाइनाइट स्माइल लेके आएगा, क्योंकि जब आप जेन्युइन कंटेंट को सपोर्ट करते हो ना मेरे भाई, तो बहुत ही दिल से अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं कि वन शॉट लेक्चर्स होते क्या है। तो जब मैं पढ़ा करता था ना प्री कोविड टाइम में 2018-19 में, तब वन शॉट लेक्चर बेसिकली होते थे क्विक रिवीजन वीडियो, जो कि आपको डील कराते थे बेसिकली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ऐसे कंसेप्ट जो कि बच्चों के अमूमन गलत हो जाते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होते थे। लेकिन कोविड के बाद से क्या हुआ, सारी चीज़ें यूट्यूब पे आ गई, यूट्यूब पे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एडटेक कंपनीज भी आ गई यूट्यूब पे और इन्होंने टर्म निकाली है वन शॉट लेक्चर्स। अब ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स निकाली, ये क्या करते हैं, जो टीचर आपका नॉर्मल कोई चैप्टर 30-35 लेक्चर में कवर होता है, जो कि अमूमन आपका 50 से 60 घंटा ले लेता है, अब वही एक चैप्टर को ये वन शॉट लेक्चर के फॉर्म में रिलीज़ करने लगे, जिसको ये 10 से 12 घंटे, इवन मैक्सिमम तो 10-12 घंटे में ये कवर कर देते हैं, कई इससे कम में भी कर देते हैं कि 10-12 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कर देते हैं, जो कि अमूमन कितने का होता है, आपका 50 से 60 घंटे का चैप्टर होता है। एक मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। ठीक, तो ये बच्चों को पसंद आया। क्यों पसंद आया भाई? बच्चों का काम आसान हो गया भाई। 60 घंटे का काम जब 10 घंटे में कराया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि नहीं, इससे सब चीज़ बन जाएगी, इससे आपका नीट निकल जाएगा, इससे आपका जेई निकल जाएगा, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? तुम क्यों नहीं करोगे? करते हो तुम लोग इसीलिए वन शॉट, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई वो 60 घंटे का काम मैं एक एक लेक्चर क्यों देखूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मेरे को वन शॉट में चीज़ें मिल रही है, मैं वन शॉट करूँ और मेरा पूरा एग्जामिनेशन अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन ये एकदम रॉन्ग कंसेप्ट है। पहले चलो बात करते हैं कि वन शॉट के क्या कुछ फ़ायदे भी हैं। हाँ, तो कुछ फ़ायदे हैं वन शॉट के। तो वन शॉट के क्या फ़ायदे हैं? तो वन शॉट के फ़ायदे ये हैं कि एक अच्छा रिवीजन सोर्स है। अगर आपके कंसाइज लेक्चर्स हैं, अब वो 12 घंटे 10-12 घंटे वाला लेक्चर आपके लिए कंसाइज लेक्चर नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने वाकई में बहुत ही कंसाइज मैनर में लेक्चर्स हैं आपके, सपोज 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, अगर या फिर जनरली तो 1.5-2 घंटे का अगर आपका लेक्चर और उसमें पूरा चैप्टर समराइज कर रखा है बढ़िया से और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डील करा हुआ है, तो वाकई में एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स है वन शॉट लेक्चर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर आपको वीक टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, माइंड इट, मैं वीक टॉपिक्स कह रहा हूँ, वीक चैप्टर नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको सपोज कोई आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में दिक्कत है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में दिक्कत है, तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को यहाँ से कवर कर सकते हो। आपका जल्दी कवर भी हो जाएगा और आपका वीक टॉपिक्स आपके बेहतर भी हो जाएंगे, इंप्रूव भी हो जाएंगे, आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ जाएगा इससे। तो वीक टॉपिक्स को आप यहाँ पे कर सकते हो, वीक चैप्टर्स को नहीं कह रहा हूँ मैं, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा कोई आप चीज़ें कर सकते हो क्या? बिल्कुल, जो भी फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट फैक्चुअल चैप्टर्स भी, फैक्चुअल टॉपिक्स और फैक्चुअल चैप्टर को आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आप सरफेस केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है, तो सरफेस केमिस्ट्री जैसा चैप्टर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपका बायोमोलिक्यूल्स जैसा चैप्टर है, वो आप कवर कर सकते हो। पॉलीमर जैसा चैप्टर है, कवर कर सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें से ज़्यादा क्या है, आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो जो भी फैक्चुअल टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं, उनको आप वन शॉट लेक्चर से आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो कि ये भी आपका एक फ़ायदा है वन शॉट लेक्चर्स का। क्या कुछ नुकसान भी हैं? बिल्कुल नुकसान है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि ग्रेजुअल बिल्डअप नहीं होगा। ग्रेजुअल बिल्डअप क्यों नहीं होगा भाई? सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको मैं बोलूं कि कोई मूवी है, सपोज़ आजकल कौन सी मूवी चल रही है, जवान मूवी है। ठीक है, अब जवान मूवी एक है कि आप हॉल में जाओ, पूरा पिक्चर थिएटर में जाओ, मूवी थिएटर में मूवी देख के आओ। ठीक है, एक तरीका तो वो है। दूसरा है कि आप यूट्यूब पे एक मूवी की पूरी समरी देख लो। ठीक, तो किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आएगा? ऑब्वियसली पिक्चर थिएटर में, मूवी थिएटर में आपको मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, वहाँ पे पूरी मूवी आप डिटेल में अच्छे से देख पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको कोई क्रिकेट मैच देखना है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, तो आपको हाइलाइट्स देखने में मज़ा आएगा या फिर एक्चुअल मैच देखने में मज़ा आएगा?
ऑब्वियसली एक्चुअल मैच देखने में मज़ा आएगा। तो यही चीज़ तो भाई वन शॉट और फुल लेक्चर्स में है कि फुल लेक्चर जब आप देखते हो तो आपका ग्रेजुअल बिल्डअप होता है, वन शॉट में आपका ग्रेजुअल बिल्डअप नहीं हो पाता है, ठीक है। फुल लेक्चर में क्या होता है, आपका धीरे 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 कंसेप्ट को उठाया जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ दे दी जाती हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही नहीं पाएगी कभी कभी। आपको वो थ्योरेटिकल नॉलेज, इतनी जो बढ़िया थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है, एकदम सॉलिड थ्योरेटिकल नॉलेज जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही हिट कर पाओ फटाफट, तो वो आपका डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ध्यान रखो कि वन शॉट का नुकसान भी है, और नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप भाई मेरे भाई आप इतने लंबे लंबे लेक्चर्स को, जो आपका सपोज मैं कोई भी अभी चैप्टर का आगे एग्जांपल भी लूँगा, आपको प्रूफ भी करूँगा कि कितने लेक्चर्स में वो चैप्टर ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर आपका कवर करा जाता है, जो भी आपके फुल लेक्चर्स में, और कितने घंटों में वो वन शॉट में कवर करा गया है। तो ऑब्वियसली जब वन शॉट में जब आप क्रिस्प करोगे चीज़ों को, आप छोटा करोगे लेक्चर को, आप ड्यूरेशन कम करोगे, 10 घंटे का करोगे 60 घंटे की चीज़ को, तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट तो मिस होने ही हैं। कैसे आप सारी चीज़ पढ़ा दोगे? साइंस के बच्चे हो, लॉजिकल सोचो भाई, 60 घंटे की चीज़ 10 घंटे में कैसे बन जाएगी? कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा, ध्यान रख लो बात को, ठीक। ऑब्वियसली आपका जो नॉर्मल लेक्चर होता है, फुल लेक्चर होता है, उसमें क्या होता है, टीचर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता है और आपको क्लास में क्वेश्चन करा के दिखाता है कि अच्छा देख कैसे होगा, देख मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक, ये टॉपिक पढ़ा अब इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये वन शॉट में कितने क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। जब 10 घंटे में थ्योरी भी कवर करोगे आप, क्लास इलस्ट्रेशन भी चलो कुछ होते हैं, लेकिन इतने सारे जो क्लास इलस्ट्रेशन कैसे कर लोगे? अगर आपको नीट जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जब तक टीचर को देखोगे नहीं सॉल्व करते हुए, तो कैसे सॉल्व करोगे खुद? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ज़रूरी है ये क्लास इलस्ट्रेशन, बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बेसिस पे ही तो आप मॉड्यूल को सॉल्व करते हो, शीट लगाते हो। अगर क्लास इलस्ट्रेशंस ही इतने कम होंगे तो आप कैसे क्वेश्चंस कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। टीचर्स को देखोगे नहीं जब तक क्वेश्चन करते हुए, तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा पहले भी बात हो गई, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करके एक साथ आपके सर पे मार दिया जाता है। भाई आपकी खाना पूर्ति हो रही है इसमें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब एक साथ दे दी जाती है तो आपका रिटेन करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। भाई 10 घंटे, पहली बात तो 10 घंटे का लेक्चर आप एक साथ देख ही नहीं सकते हो। दूसरी बात कि चलो आपने उसको पार्ट्स में भी देख लिया, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जगह अगर दी जाती है तो वो तो बुक्स में भी दी हुई है, आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब एक साथ दी जाती है तो उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे करने वाली हैं। एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, टॉपर्स तो देखो कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे को क्या होता है, धीरे धीरे, पहले स्टेप बाय स्टेप मैनर में धीरे धीरे अपनी जर्नी को उठाना होता है, अपने लेवल को बढ़ाना होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें भी हम लोगों पे नहीं हो पाती हैं। आप सच्चाई बोलो अपने से कि एवरेज स्टूडेंट, क्या आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो क्या आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ कर सकते हो? नहीं, आपको धीरे धीरे थोड़ा 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 करके अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। एक साथ चीज़ें नहीं होंगी। अब सारी चीज़ें एक साथ पूरा 10 घंटे में आपका सपोज लेक्चर खत्म हो गया, आपका पूरा चैप्टर आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, और तभी आप नीट या जेईई में सिलेक्शन ले पाओगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर उसी तरीके से कर सकते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक। तो फिर वही बात, वन शॉट और फुल लेक्चर्स में क्या है, देखो वन शॉट मैंने आपको जो एनालॉजी दी कि वन शॉट आपका एक मैच की हाईलाइट की तरह और आपका फुल लेक्चर आपका पूरा मैच देखने की तरह है। फुल लेक्चर आपका एक पूरा मूवी थिएटर में जाके देखने वाली मूवी है, और वन शॉट आपकी खाली उस मूवी की समरी देखने वाली है। लॉजिकल सोचो कि आप किसको प्रेफर करोगे, दिल पे हाथ रखो, मन मंदिर में ये बात सोचो कि आप क्या देखना पसंद करोगे, पूरी मूवी देखना पसंद करोगे या फिर एक मूवी की समरी देखना पसंद करोगे। यही चीज़ उसमें करो, ये जीवन है, इससे आपका जीवन डिसाइड होगा। ये चीज़ आपकी मूवी की तरह एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, क्रिकेट मैच की तरह ये आपकी एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ये आपका जीवन डिसाइड करने वाली है। तो जब हम मूवी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, समरी नहीं देख रहे उधर, तो इधर वन शॉट देख के हम अपना क्यों नुकसान करेंगे? भाई आप कोई उल्टी सीधी वीडियो देखो तो बिल्कुल वीडियो देख लो, आपको पता है वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन वन शॉट देख के अपना समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है जब आप फुल लेक्चर्स देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फुल लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, फ्री में बहुत सारे फुल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और
जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते होगे ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ पे फुल लेक्चर्स ही लिए जाते हैं। कोई भी वन शॉट से आपको चीज़ें नहीं डील करता है, वहाँ पे पूरे डिटेल्ड मैनर में लेक्चर्स होते हैं। और मान लो मेरी बात, सिलेक्शन इसी से होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ चैप्टर्स का कि वन शॉट में कितने ड्यूरेशन में कराया जाता है और फुल लेक्चर्स में कितने ड्यूरेशन में कराया जाता है। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग आपका 40 से 45 लेक्चर का करीब ये चैप्टर है। ठीक है, 60 से 70 घंटे लग जाते हैं। अगर मैं मानूँ 1.5 घंटे का एक लेक्चर है तो 60 से 70 घंटे लग जाते हैं आपको फुल लेक्चर में। ठीक है, फुल लेक्चर में 60 से 70 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को वन शॉट में, मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियो देखी, कुछ वीडियो देखी मैंने कि कितनी देर में करा रखा है, 4 से 10 घंटे में करा रखा है। भाई केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर 4 से 10 घंटे में मजाक मान रखा है क्या? भाई बेसिस है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आईओसी का बेसिस है केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये नहीं आया तो आप पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, आगे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, कुछ भी इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता। भाई 60 से 70 घंटे का काम 4 से 10 घंटे में कैसे हो सकता है? और उसमें चीज़ें छूटे भी ना, क्या है पॉसिबल है? भाई नहीं है पॉसिबल। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड मान रहा हूँ मैं इसमें। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री फुल लेक्चर में जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो ये पढ़ाता हूँ मैं करीब 25 से 30 लेक्चर में, 25 से 30 लेक्चर इसके लग जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री मिला के, जिसमें कि 7-8 लेक्चर आपके उसके होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के और बाकी लेक्चर होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो करीब 40 से 45 घंटे का ये पूरा कंटेंट होता है इसका। और यही चीज़ वन शॉट में कितने में करा रखी है? मैंने डेटा लिख रखा है कि वन शॉट में 4 से 8 घंटे में करा रखा है। ठीक है, वन शॉट में यही चीज़ 4 से 8 घंटे में कवर करा दी गई है। तो खुद सोचो भाई, 40 घंटे का काम क्या 4 घंटे में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे, वही सोल्यूशन है। वन शॉट इन चैप्टर्स के लिए सोल्यूशन नहीं है। खास तौर पे किन चैप्टर के लिए? जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। फैक्चुअल चीज़ों के लिए मैंने फिर बता दिया, आपका चैप्टर है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई वो वैसे ही 2 लेक्चर का चैप्टर है, आप उसको करो वन शॉट से, कौन मना कर रहा है? आपका 2 लेक्चर में वो फुल लेक्चर में भी कवर होगा और वन शॉट में भी वो आपका 3-4 घंटे में कवर कर रखा होगा। तो भाई वो वही बात हो जाती है ना। आप वन शॉट आपका 3 घंटे का है, 2 फुल लेक्चर 1.5 घंटे का, तो वहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वैसे ही 2 लेक्चर का चैप्टर है, तो 3 घंटे का वन शॉट भी देख लोगे तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। तो ध्यान रखो चीज़ें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगेन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप वन शॉट से कर सकते हो आराम से। ठीक है, उसमें फुल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में बात करूँ तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ें खास नहीं है, रिपीटिशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल वाली चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स का थोड़ा रिपीटिशन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, तो वहाँ पे आपका कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है तो आप उसको कर सकते हो वन शॉट से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें और बाकी आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एप्लीकेशन है। तो अगेन छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट से निपटा सकते हो। ठीक है, कुछ माइक्रोस्कोप कुछ टेलीस्कोप पढ़ने हैं, उनका अरेंजमेंट पढ़ना है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है, वन शॉट से कर लो उन्हें। लेकिन ध्यान से करो भाई, क्या वन शॉट से करना है? लोग पागल हो गए, आयनिक इक्विलिब्रियम को 2 से 5 घंटे में ख़त्म कर रखा है। क्या मजाक मान रहे हो? 12 से 15 लेक्चर का टॉपिक है, 12 से 15 लेक्चर, तकरीबन 18 से 22 घंटे लगते हैं इस चैप्टर में। भाई आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जो लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है, और उसे तुम 2 घंटे में ख़त्म कर रहे हो। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती। 35 से 40 लेक्चर का चैप्टर होता है, 50 से 60 घंटे में कराया जाता है, और लोगों ने इसे मात्र 3 से 10 घंटे में करा रखा है। 60 घंटे का काम 10 घंटे में, मैं अपर लिमिट भी मान के चल लूँ तब भी पूरा नहीं होने का। 60 घंटे का काम 10 घंटे में भी नहीं होने का पूरा। ठीक, रोटेशनल मोशन, भाई रोटेशनल मोशन जेई एडवांस के बच्चों को अगर ढंग से पढ़ाया जाए ना, एकदम ढंग से एकदम, ठीक, तो कम से कम 35 से 40 लेक्चर का चैप्टर है, 50 से 60 घंटे उसमें लगते हैं, और उसको लोगों ने 2 से 8 घंटे में कवर करा रखा है। 50 से 60 घंटे का काम 2 घंटे में। भाई 50 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे करा दिया गया है, या 8 भी छोड़ो 10 भी मान लो, तो कैसे करा दिया गया है? 1/5 चीज़ें कैसे करा सकते हैं, ये बात मेरी समझ के बाहर है। ठीक, साइंस के बच्चे हो, बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिकल बच्चे हो, डेटा के साथ चलो। देखो ये डेटा है, वन शॉट
तकरीबन हर जगह देखोगे तो 1/10 ही है लगभग। ठीक, तो जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, सिर्फ वन शॉट पे निर्भर रह के वन शॉट को यूज़ करो, इंटेलिजेंटली यूज़ करो, लेकिन तरीके से यूज़ करो, बेवकूफ़ी की तरह ना यूज़ करो। ठीक, करें क्या, सब चीज़ समराइज करता हूँ, ढंग से बताता हूँ कि अब तुम्हें करना क्या है। जाग गए हो, रियलिटी पता लग गई है, अब ध्यान से सुनो कि करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो फुल लेक्चर, जो भी तुम्हारे कोचिंग में लेक्चर होते हैं, लेक्चर देखो। ठीक है, फुल लेक्चर रिवाइज करो, होमवर्क करो, डाउट क्लियर करो, टेस्ट दो। दिस इज़ द बेस्ट तरीका। ठीक, किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स, नीट या जेई, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को ढंग से क्लियर करना है। लेक्चर देखो, रिवाइज करो, होमवर्क करो, डाउट क्लियर करो, टेस्ट दो, और लेक्चर्स को इसी तरीके से देखते रहो पूरे चैप्टर के, और आपका सारी चीज़ें बढ़िया से बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ठीक, इसके बाद कुछ वीक टॉपिक्स रह जाएं, उनको वन शॉट से कवर कर लो। क्विक रिवीजन करना है, वन शॉट से कवर कर लो। ठीक, कोई एक आधा चैप्टर रह गया है, ठीक है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, वन शॉट से कवर कर लो। लेकिन इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है, ये बात मान लो भाई। ठीक, क्लास वाइज स्ट्रैटेजी बता दूं कि 11th के बच्चे वन शॉट्स देख रहे हैं, जिस कारण मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कई 11th के बच्चों को जानता हूं जो वन शॉट पे निर्भर कर रहे हैं। 11th में भाई बहुत समय है तुम्हारे पास, वन शॉट देखना ही नहीं है। ठीक है, रिवीजन करना है। ठीक है, अपने क्लास नोट से करो, अभी बहुत समय है, कोई चैप्टर बैकलॉग हो गया है, कुछ चैप्टर रह गया है, उसको वन शॉट से ना देख के फुल लेक्चर्स देखो, उससे कवर करो। वन शॉट्स पे अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो सिलेबस ही कितना सा हुआ है। ठीक है, रिवीजन कहाँ बात है, अभी रिवीजन जो करना है वो अपना जो चैप्टर हो गए हैं, जो क्लास नोट बनाया है, उससे रिवीजन करो। ठीक है, बैकलॉग रह गया, फुल लेक्चर्स देखो, अभी समय है, बहुत समय है, आराम से हो जाएगा। तो वन शॉट पे तो अभी तुम्हें जाने की नीड ही नहीं है। 12th के बच्चे 11th को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर सकते हैं वन शॉट से, और वो भी जो अच्छे वन शॉट्स हैं, जो कंसाइज जो वीडियोज़ हों। ठीक, अब 10 घंटे की वीडियो से वो क्विक रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, 10 घंटे की वीडियो है, उसमें टाइम स्टैम्प्स होते हैं, आपका कोई वीक टॉपिक है, वो वीक टॉपिक जाके देख लो उस वन शॉट से। आपको पूरे 10 घंटे वीडियो की देखने की थोड़ी ज़रूरत है, जहाँ आप कमज़ोर हो वो टॉपिक देख लो, जो टॉपिक आपका वीक है वो टॉपिक कवर कर लो। वीक चैप्टर है, वन शॉट पे कभी मत जाना, अगर वो कंसेप्चुअल चैप्टर है स्पेशली। ठीक, तो वीक चैप्टर है तो कभी वन शॉट पे मत जाना, हमेशा फुल लेक्चर पे रिलाई करना। जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रैटेजी बताई कि लेक्चर देखो, रिवाइज करो, होमवर्क करो, डाउट क्लियर करो, टेस्ट करो, इनके लिए यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप 13 के बच्चे हो, ड्रॉपर हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनका रिवीजन ऑब्वियसली वन शॉट लेक्चर से, जो कि कंसाइज हो। ठीक, और वीक टॉपिक्स को अगेन आप वो डिटेल्ड जो वन शॉट्स होते हैं उनको आप उससे कवर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक्स। अगेन वीक चैप्टर्स हैं तो आप अपने फुल लेक्चर्स को देखिए, ड्रॉपर्स के अलग बैच होते हैं, तो आप किसी भी बैच में एनरोल कीजिए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और अपने वीक चैप्टर्स को कवर कीजिए। ऑब्वियसली ड्रॉपर्स का जो बैच होता है वो थोड़ा फास्ट पेस होता ही ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ आप अपने फुल लेक्चर देखिए, आप 12th वाले अपने देखिए फुल लेक्चर, और 11th वाले अपने देखिए। ठीक, वीक टॉपिक्स और रिवीजन के लिए आप वन शॉट्स को रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, क्या बोर्ड्स वन शॉट से हो सकता है? नहीं भाई, बोर्ड्स भी नहीं होगा वन शॉट से। सीबीएसई के सैम्पल पेपर देखो, इतने एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स हैं कि इतने आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट चाहिए होते हैं कि फुल ऑन फुल करना अब बोर्ड्स में आसान नहीं रह गया है। आपको वन शॉट से कभी भी हेल्दी कंसेप्ट तो बिल्ड होता नहीं है, तो वन शॉट से अगर आप बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं होगी। हाँ, आप पास पूस हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में भी क्या पास ही होना है भाई? मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना, क्यों सिर्फ अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो कि मुझे तो बस पास होना है? बहुत समय है बोर्ड्स वाले बच्चों के पास, तो आप अभी भी शुरू करोगे तो आप अभी भी अपने बोर्ड्स वाले जो बेस्ड हैं वो फुल लेक्चर देखिए, और आप अपना आपको एक्सेल कर लेंगे। बोर्ड्स में तो अगर आप अभी भी शुरू करोगे तो आप अभी भी 95% से ऊपर ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो वन शॉट्स भी बोर्ड्स के लिए अब उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप सैम्पल पेपर को रेफर कर सकते हैं, आप खुद ही पता लग जाएगा कि कंसेप्ट्स तो वही हैं एनसीईआरटी वाले, लेकिन उनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ हाँ, आप वन शॉट्स को और कब रेफर कर सकते हो? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मतलब 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अब आपके बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, 2 साल मस्ती मार ली, 3 साल मस्ती मार ली, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप वन शॉट को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मन मंदिर में बात बसा लेना कि आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। आप वन शॉट देख के सिर्फ ईजी टू मॉडरेट लेवल वाले ही क्वेश्चन कर पाओगे। अब बहुत ज़्यादा आप एकदम 3 महीने में आप ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकते हो, ठीक है भाई। ये कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है नीट और जेई कि आप इन्हें 2-3 महीने 4 महीने में क्लियर कर लोगे। आपको पूरा 2 साल तपस्या वाला काम होता है, आपको मेहनत से आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ना होता है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलते हैं ये, ठीक। चीज़ें मुश्किल हैं, ठीक, हलवा नहीं है एग्ज़ाम्स, ठीक। तो ध्यान रखना कि अगर समय कम है तो वन शॉट देखो, पर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन ऊपर से चीज़ें कवर कर लोगे। हाँ, और ऑब्वियसली आपका पास समय कम है और अगर आपने कुछ नहीं करा तो कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है, तो आप वन शॉट्स को देखिए और आप अपना उससे चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद ऑब्वियसली PYQs वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अगर कोई बोल रहा है कि वन शॉट में सब चीज़ करा दी जा रही है तो वो एकदम झूठ बोल रहा है आपसे, ये बात बसा लेना अपने अंदर। फाइनल कंक्लूजन करते हैं कि भाई फुल लेक्चर्स एनी डे बेटर हैं वन शॉट से, ठीक है। वन शॉट्स आपको खाली क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे और आप वीक टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं वन शॉट से, ठीक है। वन शॉट देखने के बाद भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि वन शॉट्स आप फैक्चुअल टॉपिक्स के लिए भी रेफर कर सकते हैं। फैक्चुअल टॉपिक्स और जो चैप्टर्स हैं उनके लिए भी आप वन शॉट रेफर कर सकते हैं। अगेन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी फ्रॉम NCERT एज वेल एज योर शीट मॉड्यूल एंड PYQs, ठीक। अगर आपको गुड कंसाइज रिवीजन वीडियोस मिलती हैं तो ये बेस्ट है रिवीजन सोर्स अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स। ऑब्वियसली क्लास नोट्स तो एकदम वर्थ गोल्ड है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स तो सबसे बेस्ट हैं, इससे बेहतर तो दुनिया में कोई किताब कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपकी चीज़ें धुंधली हो गई हैं तो अगर अच्छी कंसाइज रिवीजन वीडियोस हैं, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर वाकई में जेन्युइनली सारे कंसेप्ट्स को टच कर दिया गया है, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखो भाई, फिर बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखो, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं होगा। सिर्फ वन शॉट से खाना पूर्ति होगी, एक सूडो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरा सारा काम हो गया, लेकिन वाकई में कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक। उसके बाद भी आपके कुछ खास नंबर में अंतर नहीं आने वाला। आपको तो नंबर चाहिए ना, नंबर ऐसे नहीं बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे मेहनत करके। जब आप ग्राइंड करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि वर्क हार्ड तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें टफ हैं, दुनिया में लोग बहुत पढ़ रहे हैं, देश दुनिया में, और आपको भी पढ़ना है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक। और कर तो आप सकते ही हो यार, यू कैन डू इट, ठीक। एक अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाओ कि आप कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि चीज़ें कठिन हैं तभी तो करने योग्य हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। चीज़ें हो जाएंगी, डुएबल लगेंगी, अगर आप करोगे चीज़ें तो हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारी डिटेल्स है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, और ध्यान रखो अपना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लेट्स शाइन टुगेदर।